हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर में आप सभी का अपने परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हम पिछले कुछ टाइप वीडियोस में आपने देखा कि सबसे पहले हमने डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग के कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। फिर आपने देखा कि हमने सिटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस और पजल के भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चनिंग किया गया था। मेन टारगेटेड है हमारा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। उसी तरीके से आज के इस सेशन में हम जुड़े हुए हैं नंबर सीरीज को लेकर, जहां पर आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट टाइम टेकिंग, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम टेकिंग हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं लगाना है। इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम आज इस सेशन में जुड़े हैं, जहां पर हमें सीखना है कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में कैसे आए थे, क्या पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था, और उसी पैटर्न का यूज करके हम अपने आगे वाले अपकमिंग एग्जाम्स में भी उनका यूज करके हम अपने एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी रेडी होंगे अपने चारों कंपोनेंट को लेके, अपना पेन, पेपर, कंसंट्रेशन और आपका माइंड। चलिए तो देखते हैं स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो या फिर थ्रेड हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं तो आप इन सभी के साथ हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, तो वहां से जाके क्लिक करके आप हमसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको हर एक वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे सभी सेशन के साथ जुड़ के अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सके, अपने 2025 को एक सिलेक्शन ईयर में कन्वर्ट कर सके। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। जो हमारे इस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव है, परीक्षा जंक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं की जाती है, इसीलिए हमने ये वाला प्लेटफॉर्म चुना है जहां पर आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सभी के पास अवेलेबल है। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को सीख के आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है, अगर यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत पर्टिकुलर वे में हम चीजों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट, ओनली दैट, कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है। ये वीडियो उन एस्पिरेंट तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो वाकई में बहुत ही नीडी हैं, जो अपनी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को नहीं अफोर्ड कर पाते। उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म क्रिएट है परीक्षा जंक्शन, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। तो आप शेयर करोगे तो उन बच्चों तक ये सारी चीजें भी पहुंच पाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया गया होगा। और आइए चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट में हम क्या चीजें सीखने वाले हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज से नाम से ही पता चल रहा है कि नंबरों से चीजें दी जाएंगी। एग्जामिनर इस चैप्टर को क्यों देता है हमारे एग्जामिनेशन में, वो ये चेक करना चाहता है कि हम नंबर से कितने फैमिलियर हैं। हमारे सामने कोई सी भी संख्या दी जाए, कोई सी भी नंबर्स दिए जाए, तो हमारी कितनी फैमिलियरिटी है उन नंबर्स के साथ। तो आपका नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। वो क्या काम करना है? आपको 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। आपको 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। अब बहुत बच्चे स्टूडेंट बोल रहे होंगे ऐसा, या फिर उनके दिमाग में ऐसी चीजें आ रही होंगी क्या कि मैम एग्जामिनेशन में हमारे पास एग्जाम स्टार्ट होने से पहले टाइम बचता है, तो क्या हम उस वाले टाइम में अपने रफ शीट पर लिख लेंगे? लेकिन अगर आप रफ शीट पे लिखते हो ना, तो आपको लॉजिक पकड़ने में टाइम लगेगा।
आप शीट में से अपने चेकिंग करोगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पर आपने बिठा लिया, अपने माइंड में बिठा लिया है, तो लॉजिक आपको तुरंत क्लिक करते हैं। क्वेश्चन देख के ही आपको पैटर्न पता चलता है कि किस पैटर्न को अप्लाई करना है और किसके साथ हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो पहला काम आप सभी के लिए ये है कि आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद करने हैं। साथ ही साथ आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब और क्यूब रूट टिप्स पे लर्न होने चाहिए। क्यूब और क्यूब रूट टिप्स पर लर्न होने चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर स्क्वायर 1 से लेकर 40 तक, मोस्ट एग्जाम में ये आपके कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा, आप क्वांट्स कर रहे हो वहां पर भी यूजफुल है, और रीजनिंग में तो है ही यूजफुल। अब ये बहुत सारे चैप्टर्स में आपका यूज हो जाएगा इसका, स्क्वायर और क्यूब का, जब आप मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट करोगे और एनालॉजी करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, कोडिंग डिकोडिंग करोगे, तो वहां पर इन सब चीजों का यूज होना है। तो क्यों ना हम अपने ऊपर खुद पर काम करके इसको कुछ ही टाइम में याद करके डेली टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। इनको याद करने का बेस्ट तरीका है, जहां पर भी आप पढ़ते हो एक पेपर पे लिख दो, और सिर्फ 1 से 40 तक का, ठीक है, लिख के पेस्ट करो। जब भी उस रास्ते से गुजरो, अपने उस रूम से गुजरो, या पढ़ने बैठो, या पढ़ाई खत्म करने के बाद उठो, तो बस उसको एक बार रीड कर लो। ऐसे ऐसे मगिंग करना बैठोगे ना, 2 का 4, 3 का 9, 16 का 256, तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट उसी चीज को आप डेली फेस करोगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट आपको 40 तक के स्क्वायर रूट और 20 तक के क्यूब और क्यूब रूट याद करने हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमारे सामने क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके का होता है, स्टूडेंट वो ये जानना चाहता है हमसे। सपोज दैट मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर 2, 3, 5, 7 और क्वेश्चन मार्क। तो मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं। डिमांड ये है कि इस सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, और आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो अब हमें इन नंबर्स के बीच में कैसा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, इन नंबर्स के बीच में एक पर्टिकुलर सीरीज चल रही होगी नंबरों की, उन नंबरों को देख के हमें पहचानना है कि कौन सी सीरीज चल रही है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है ना, क्लियर होती है चीजें। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7। यहाँ तो आपको दिख रहा होगा +2 हो रहा है, फिर 5 से 7 +2 हो रहा है, बट यहाँ पर तो 2 से 3 पर जाने पे +2 नहीं हो रहा है। दैट्स मीन्स ये हमारा डिफरेंट टाइप का लॉजिक है। क्या लॉजिक दिख रहा है, नंबर जो है वो आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है। जो नंबर है वो आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की आपकी ये सीरीज है, जो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभाज्य संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर हमारी क्या कहलाती है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। वो संख्या जो एक के टेबल से डिवाइड हो या फिर खुद के टेबल से डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इट हैज ओनली 2 फैक्टर, इट हैज ओनली 2 फैक्टर। इस चीज को भी आपको याद रखना है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर। और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम एंड द सिंगल इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो है हमारा 2। क्लियर, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद 9 आएगा या 11 आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 11। क्यों, क्योंकि 9 जो है वो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। 9 के देखो कितने सारे फैक्टर है, 3 के टेबल से भी डिविजिबल है, 9 के टेबल से भी डिविजिबल है, 1 के टेबल से भी डिविजिबल है। तो जो आपका 9 है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। और पता कैसे चला, 2 के बाद तुरंत 3 दिया है, तो दैट्स मीन्स ये प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में 2 ना दिया होता, यहां से सीरीज स्टार्ट होती 3, 5, 7, तो यहाँ पर 9 भी आ सकता था, यहाँ पर 11 भी आ सकता था। हम ये बोल सकते थे 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है या ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, लेकिन 2 स्टार्टिंग में था, तो यहां से हमें ये पता चला कि ये प्राइम नंबर की सीरीज है।
अब इसी तरीके से हमें कुछ प्रायोरिटी लिस्ट में मेंटेन करना होता है। कुछ हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट रहती है, हमें किस चीज को कब प्रेफरेंस देना है। आप क्या क्या चीजों को चेक कर सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन में, तो एक आता है आपका, आप स्क्वायर देख सकते हो, ठीक, क्यूब, आप डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो, आप डबल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, हम डबल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, आपका एडिशन लगाया जा सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, आपका एडिशन हो सकता है, स्क्वायर हो सकती है, क्यूब हो सकती है, आपका ऑल्टरनेट पैटर्न भी हो सकता है। ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरे में लॉजिक लग रहा हो, ऑल्टरनेट पैटर्न अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका डेसिमल का भी देखा जा सकता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका 0.5, 0.5 या फिर इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई, या फिर इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई, पॉइंट डेसिमल का रोल अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई और उसी में कोई सा भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, उसमें कोई सा भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है। स्क्वायर आपको 1 से 40 तक के याद करने हैं तो आप स्क्वायर का पैटर्न बहुत ही इजीली पकड़ सकते हैं। क्यूब में आपको 1 से 20 तक के क्यूब याद करने हैं तो आप आसानी से पैटर्न पकड़ सकते हैं। डिफरेंस कब, अब देखो हमें पता कैसे चलेगा कि मैम कौन सी चीज चेक करें, इतनी सारी चीजें आपने बता दी, हमें नंबर्स को देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, जब भी आपके सामने जो नंबर है ना वो बहुत ही करीब करीब दिखे, मतलब ज्यादा का मतलब ऐसा ना दिखे कि 5 है, 5 के बाद सीधे 600 दे रखा है, 5 के बाद सीधे हजारों में नंबर्स हैं। तो जब भी हमारे सामने जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से विजिबल हो, नंबर के बीच का जो गैप है, आपस में जो संख्याएं हैं उनका जो अंतर है बहुत ही पास पास हो, तो जब भी नंबर पास पास हो तो हमें लॉजिक अप्लाई कर देना होगा डिफरेंस। जब भी आपकी नंबर अप्लाई हो रही हो, पास पास नंबर हो, तो हमें लॉजिक अप्लाई कर देना है डिफरेंस। डिफरेंस से भी आंसर ना आए तो दोबारा से डिफरेंस देख लो, ठीक है, डबल डिफरेंस अप्लाई कर लो। इसके साथ ही साथ जब भी आपको ऐसा लगे कि नंबर छोटे से स्टार्ट हो रही है और एकदम बढ़ रही है, नंबर बाउंस होती हुई दिख रही है, छोटे से स्टार्ट है और आगे जाके नंबर बढ़ रही है, तो वहां पर हम रोल अप्लाई करते हैं प्राइम वो डेसिमल, ठीक है, सॉरी, वहां पर अगर नंबर जब भी आपके सामने बाउंस होती हुई दिखे तो वहां पर हम लॉजिक अप्लाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन का, ठीक, मल्टीप्लाई करके बाउंस होगी। जब भी नंबर बढ़ी हुई दिखे तो उसमें एडिशन चलता है या तो मल्टीप्लीकेशन चलता है। जब भी नंबर घटी हुई दिखे, कम होती हुई दिखे, डिक्रीजिंग नंबर में दिखे तो आपका डिफरेंस अप्लाई होता है, या फिर आप डिवीजन करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। एक और पॉइंट, जब भी नंबर आपका कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होने के बाद बढ़ जाए, जब भी नंबर हमारा कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होने के बाद बढ़ जाए तो वो हमारा हो जाता है 0.5 का रोल, मतलब 0.5 का रोल आता है। 0.5 कैसे हो सकता है, 1.5, 2.5, 0.5 कुछ भी हो सकता है। या नंबर घटी और घट के बाद बढ़ गई, जिगजैग फॉर्मेट बनाए तो भी वहां पर 0.5 का रोल हम अप्लाई कर रहे होते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं मैं किस तरीके से बताना चाह रही हूँ। अगर यहाँ पर देखा जाए ये सारी चीजें, इसके साथ साथ आप ये भी ऐड कर लेना, प्राइम नंबर का लॉजिक भी चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है 11th नंबर पे प्राइम नंबर का लॉजिक भी अप्लाई किया जा सकता है। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये मैंने बोला अगर जब भी हमें नंबर बहुत पास पास दिखे तो हमें वहां पर लॉजिक अप्लाई करना होता है डिफरेंस का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोला आपके सामने 25, देन 30, देन 37, 46 क्वेश्चन मार्क। अब देखो नंबर पास पास दिख रही है ना, तो डिफरेंस अप्लाई करते हैं। 25 से 30 पर जाने के लिए हमने 5 ऐड किया, 30 से 37 पर जाने के लिए हमने 7 ऐड किया, और 37 से 46 जाने के लिए हमने +9 ऐड किया। तो अब ये नंबर क्या दिख रही है, 5, 7, 9, दो दो का इंक्रीमेंट,
तो 9 के बाद हम यहाँ पर 11 ऐड कर देंगे और 46 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 57। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारे पास वैल्यू क्या आई है 57। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, मैंने आपसे बोला था जब भी आपके नंबर छोटे से स्टार्ट हो, फॉर एग्जाम्पल 5, 20, 100, 600 और 40, 200 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मैंने ये बोल दिया और 40, 200 क्वेश्चन मार्क, तो बताओ क्या आएगा। अब देखो नंबर 5 से शुरू हो रही है बट 4200 बाउंस होती हुई दिख रही है ना, नंबर में इंक्रीमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें रोल अप्लाई करना होता है मल्टीप्लीकेशन का। 5 से 20, 5 4 जा 20, 20 से 100, 25 जा 100, यहाँ से इंटू 6 जा 100, यहाँ से इंटू 7, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, दैट्स मींस 4 5 6 7, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा इंटू 8 और 8 2 जा 16, 48 और 1 49 और 00, तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी 49,600। क्लियर। तो इस तरीके से नंबर्स को देख के हमें लॉजिक अप्लाई करना होता है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट ये है, आपको इनमें से ही लॉजिक अपने एग्जाम में एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारे सामने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपके सामने पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। अब देखो नंबर पास पास दिख रही है, जब भी स्टूडेंट हमारे पास नंबर पास पास दिखे तो हमें एक बार में ही कौन सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पर हमें डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 2 से 6 प्लस 3 किया गया, 2 से 6 के लिए प्लस 3, 6 से 12 के लिए प्लस 6, 12 से 20 के लिए आपने ऐड किया है, यहाँ पर प्लस 4 हुआ है, यहाँ पर 2 से 6 के लिए प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क है, 4 प्लस 2 प्लस 8, तो यहाँ पर क्या करोगे प्लस 10, 20 में 10 को ऐड करेंगे तो 30 और 30 से स्टार्ट होने वाला एक ही वर्ड है। 30 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन मार्क है ना, तो 12 और 30 में 12 ऐड करेंगे तो 42, दैट्स मींस ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। बताओ अब इस क्वेश्चन को आप क्या 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे ना, अगर आपको चीजें बहुत सिस्टमैटिक वे से पता है तो। कैसे हम अभी पैटर्न क्रैक करना सीख रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। अब हमारे पास 64 है, 64, 60, 52, 40 क्वेश्चन मार्क और 4। अब आप क्या करोगे, डिफरेंस अप्लाई करें। 64 में से 60 गए तो आपको दिखा माइनस का 4, 60 में से 52 गए तो आपको दिखा माइनस का 8, 52 में से अगर आप 40 गए हो तो आपको कितनी वैल्यू दिखी है माइनस का 12। नंबर कम होती हुई जा रही है। अब यहाँ पर कुछ आएगा, फिर उसकी वजह से ये वाला दो डिफरेंस। अब देखो 4 8 12, तो फिर अब यहाँ पर हम 16 देखेंगे, 40 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी 24, और 24 में से फिर अब हम यहाँ पर -20 कर रहे हैं तो हमारे पास 4 आ गया। दैट्स मीन्स इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी 24। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक? आई होप नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन, क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू बतानी है। फिर से नंबर पास पास है ना, नंबर पास पास दिखते ही आप आंख बंद करके डिफरेंस, आंख बंद करके तो नहीं, आंख खोल के ही डिफरेंस अप्लाई करना शुरू कर देना। 111 में से 90 गया तो हमने कितना माइनस कर दिया 1, और 11 में से 21 माइनस किया। फिर 90 में से हमने 71 माइनस किया तो कितना 10 में से 9 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 19 हो गया। 71 में से 54 माइनस करोगे तो 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर 17। किसी भी पैटर्न को पकड़ने के लिए, किसी भी सीरीज के पैटर्न को पकड़ने के लिए 3 नंबर हमारे लिए सफिशिएंट होती हैं। किसी भी लॉजिक को क्रैक करने के लिए या सीरीज के पैटर्न को पकड़ने के लिए 3 नंबर हमारे पास सफिशिएंट होती हैं। नेक्स्ट 50, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, 19, 17, दो का गैप हो रहा है तो यहाँ पर 15 माइनस करेंगे, और 54 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो
15 माइनस किया जाए तो 14 में से 5 गया बचा 9 और 4 में से 1 गया 39। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हमें बताना है अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 के बाद 14, 14 के बाद 60 और 60 के बाद 248 दिख रहा है। व्हाट इज द करेक्ट लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो डिफरेंस अप्लाई करते हो तो पहले 10 दिखेगा, फिर 56 दिखेगा, बट 60 248 से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास 168 तक के आसपास की वैल्यू आती है। तो यहां से तो हम पैटर्न नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां से चेक करोगे तो 4 3 जा 12, देखो 4 3 जा 12 और 12 में से 12 में +2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14। एक मिनट, 4 3 जा 12 और 12 में 2, ऐसे 60 14 3 जा कितना हो जाती है आपके पास वैल्यू, 14 3 जा 52 और 52 में हमने 8 किया, लेकिन 16 3 जा तो 180। तो ये लॉजिक भी हमारा होता है फ्लॉप। अब यहां पर ध्यान से सुनना आप सभी, आप 4 है, 14 है, 60 है और 248 है। तो आपको अगर आप चेक करोगे तो ऐसा देखा जा सकता है कि 4 की पावर 1 दैट्स मीन्स 4। यहां पर अगर हम देखें 4 की पावर 2 16 माइनस 2 की पावर 2 कर दिया जाए तो 4 4 जा 16, 16 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 14। ऐसी 4 की पावर 3 और 2 की पावर क्यूब माइनस कर दिया जाए तो 2 की पावर 2 माइनस कर दिया जाए, सॉरी 2 की पावर 2 माइनस कर दिया जाए तो 4 का क्यूब होता है 64 और यहाँ से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60। अभी हम पैटर्न बना रहे हैं, रुक जाओ पता चलेगा। अब यहाँ पर 4 की पावर 4 किया जाए और -2 की पावर 3 कर दिया जाए तो 4 की पावर 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा हो जाता है आपका 256। और अगर हम 256 में से माइनस का 8 कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 248। दैट्स मीन्स अब यहां पर क्या चल रहा है, 2 की पावर 1 और 4 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 0, तो 1 में से -0 करेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 4 का 4 14, 4 की पावर 2 माइनस 1, 4 की पावर 3 माइनस 2 और 4 की पावर और 2। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 4। अब 4 की पावर 5, 256 4 जा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 256 4 जा 6 4 जा 24, 20 और 2 22, 4 2 जा 20 और 2 222। 4 की पावर 5 है ना, चलो एक बार वापस से इसको देखते हैं। 4 की पावर 5 को अगर हम अप्लाई करें तो 4 4 256 5 जा 256 4 जा 6 4 जा 24, 6 4 जा 20 और 2 22, 4 2 जा 8 9 10, 104 1024 में से 4 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1108। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। दिस इज द करेक्ट पैटर्न एंड करेक्ट लॉजिक। और देखो ये क्वेश्चन आपके 7 जैन 2021 शिफ्ट 1 के एनटीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं। तो आपके सामने अब ये पैटर्न ऐसा आया है तो आप और भी अप्लाई करने की दूसरे और भी आपके सामने जब प्रैक्टिस सेशंस करोगे तो वहां पर इस तरीके के लॉजिक दिखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। हमें यहाँ पर डिफरेंस अप्लाई करें, नंबर पास पास है, डिफरेंस क्या, मल्टीप्लाई अप्लाई करते। अब देखो मल्टीप्लाई का रोल कैसे, मुझे यहाँ से नंबर डबल डबल दिख रही है, ये भी तो इसका लगभग लास्ट से मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में आप लास्ट से लगभग पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप पैटर्न मिलना शुरू होगा। 5 2 जा 10 और 10 में +2 ऐड कर देंगे तो 12, 12 2 जा
24, 24 में 2 ऐड किया तो 26, 26 से 2 जा कितना हो जाएगा 52, 52 में 2 ऐड कर दिया तो 54 और 54 2 जा कितनी हो जाएगी वैल्यू आपके पास 108 और 102 में ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 110। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 110 हो जाए तो 110 टू जा 220 और प्लस 2 222 और 222 इंटू 2 मतलब 444 और 444 में 2 ऐड करेंगे तो 446 हो जाएगा। दैट्स मीन्स पैटर्न क्या चल रहा है इंटू 2 और प्लस 2, ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा लॉजिक है। देन 110 ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्लियर? किसी को डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लॉजिक अप्लाई करते हैं। कौन सा? नंबर पास पास दिख रही है, डिफरेंस लगा दो। जब भी नंबर आप सभी के सामने पास पास दिखे डिफरेंस अप्लाई कर देना है। 37 में से 21, 7 में से 1 गया 16, 21 में से 13 अगर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 8 और यहाँ पर 4। अब किया जा रहा है, नंबर हर बार हाफ होती जा रही है। 16 को डिवाइडेड बाई 2 8, 8 को डिवाइडेड बाई 2 4 और 4 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2। तो इस क्वेश्चन मार्क में 9 में से अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं ना हर बार, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 1 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। फिर से देखो, नंबर पास पास डिफरेंस अप्लाई किस शिफ्ट में पूछा गया था? ये आपके ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। 22 से 34 कितना आपने ऐड किया है? प्लस 12। यहाँ पर हमने कितना ऐड किया है? प्लस 14। यहाँ पर हमने कितना ऐड किया है? प्लस 16। ठीक, और यहाँ पर हमने कितना ऐड किया है? 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 8 गया 18। प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्लस 20। 82 में 20 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 102। अगेन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके डिफरेंस से ही सॉल्व हो जाएंगे, या तो आप दूसरा अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंस के बाद मल्टीप्लीकेशन का भी लॉजिक आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनटू 2 प्लस माइनस समथिंग। इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर से और प्लस माइनस उसमें कुछ नंबर या ऐड किया जा रहा हो या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो। अब हमारे सामने आया है ये वाला क्वेश्चन 4, 9, 16, 29 और 50। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। 4 से 9, 9 से 16, 16 से 29 और 29 से 50। इसका करेक्ट लॉजिक क्या होगा? एक बार आप सभी इस पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट लॉजिक है। यू विल पुट हेयर स्टार, क्या डिफरेंट है? 4 से 9। अब 4 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आया है 13। 13 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू क्या? 16। यहां तक क्लियर? फिर अब 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो 25 और 25 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29। देखो ग्रुप डी में पूछा गया है ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कि आपको पैटर्न पता चले, आपके सामने लॉजिक आपको कैसे अप्लाई करना है, इन सब चीजों का आइडिया लगता हुआ चले। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है ये भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब 2 नंबर को ऐड करेंगे 16 और प्लस 29 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 और 45 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50। अब यहाँ पर 29 प्लस 50 में सम कितना हो जाएगा? 79 और 79 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्या? 85। दैट्स मीन्स हर लास्ट की 2 नंबर में ऐड करके 3, 4, 5, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड किया जा रहा है। देन 85 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 था स्टार मार्क्स, स्टार वाला क्वेश्चन था ये वाला ना। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, आपको इंफॉर्मेटिव सेशन लगे, सीखने के लिए चीजें मिल रही हैं, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करते रहना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नंबर पास क्या, अगर आपको स्क्वायर याद है तो इसका आंसर बस देख के आंसर मार्क कर देना। अगर आपको स्क्वायर से याद है तो देखो 289 देख के आपके अंदर ये फीलिंग्स आनी चाहिए नंबर के। 289 एक शॉपकीपर को दिखाओगे तो उसके लिए तो ये पैसे का काम करेगा, बट एक एस्पिरेंट के लिए इस तरीके के नंबर देख के फीलिंग आनी चाहिए कि ये नंबर हमारे लिए स्क्वायर्स हैं। इसीलिए यही टेस्ट तो करना चाहता है एग्जामिनर कि आप नंबर से कितने फैमिलियर हैं। ठीक है, 289 17 का स्क्वायर, 256 16 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर। तो 14 16 15 17 16 15 14, तो नेक्स्ट हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 169। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आपके ग्रुप डी 20 सितंबर 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, 7 23 79 119 167 पास के नंबर हैं, डिफरेंस अप्लाई कर दे। चलो तो 23 में से 7 माइनस किया तो हमें दिख रही है वैल्यू क्या 16, ऐड हो रहा है 16। 79 से 119 जाने के लिए आपने कितना ऐड किया 40। 119 से 167 जाने के लिए 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर 5 में से 1 गया, आपने कितना ऐड किया 14। अब देखो 16, अब हमें यहाँ पर दो ब्लैंक चाहिए 40 और 48। मुझे यहाँ पर दिख रहा है 8 का इंक्रीमेंट, तो मुझे यहाँ पर भी अगर इफ से हम इसका आंसर देंगे 16 में प्लस 8 कर दे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी वैल्यू 24, और 24 में अगर हम 8 कर दे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, और 32 में से देखो यहाँ से भी 8 और ये भी प्लस 8 कर दोगे तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। दैट्स मीन्स 16 में यहाँ पर आप हम 8 ऐड कर रहे हैं तो 24, और 23 और 24 की वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47। ऑप्शन नंबर 3, बाकी आगे का पैटर्न अपने आप इस तरीके का बनता हुआ चला जाएगा। 47 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। फिर से क्वेश्चन मार्क, नंबर पास दिख रही है, डिफरेंस अप्लाई कर दे। तो चलो यहाँ पर आपने कितना ऐड किया प्लस 13, यहाँ पर आपने कितना ऐड किया प्लस 14, यहाँ पर आपने कितना ऐड किया प्लस 15, और यहाँ पर आपने कितना ऐड किया प्लस 16। तो यहाँ पर हमें कितना ऐड करना होगा प्लस 17, 7 और 5 2, 7 और 1 8, और कैरी ओवर 1 92। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इतने इजी क्वेश्चंस भी हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस भी है, आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि एग्जाम में हमें किस तरीके से पैटर्न अप्लाई करके अपना करेक्ट आंसर बताना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। 14 14 17 85 92, क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? अगर आप सभी देखोगे तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है 17 5 जा 85 होता है ना, फिर 14 1 जा 14 से 14 जाने के लिए आपने 14 1 जा 14 किया है। अब 14 से 17 जाने के लिए आप क्या ऐड करोगे प्लस 3, और 85 से 92 जाने के लिए आप क्या ऐड करोगे प्लस 7। नंबर दिख रहा है 1 3 5 7, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगी 9। ठीक, ऑड नंबर लिए गए हैं, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस, तो इस बार हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 92 9 जा कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 प्लस 1 82। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 828। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। तो आज हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा कि हमें कौन कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट को ध्यान में रख के अपने लॉजिक्स को क्रैक करना होता है, और उस पर हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए इस छोटे से सेशन में। आपको ये छोटा सा सेशन कैसा लग रहा है, आपको ये सेशंस आपके लिए कितने इंफॉर्मेटिव है, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है या नहीं। अगर स्टूडेंट आप सभी को सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच सभी स्टूडेंट तक, सभी नीडी एस्पिरेंट तक पहुंच पाए। अगर आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, आप वहां से जाके क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ
बेल आइकन बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन कर लेना है, ताकि आपको हर टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप सभी हमसे कनेक्ट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जहां पर हम और डिस्कशन करेंगे अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, इसी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप टी के लिए। देन जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।